छात्राओं को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर कुछ शासकीय नौकर पलीता लगाने को उतारू हैं। छात्राओं के नाम पर सरकार द्वारा उन्हें दी जा रही छात्रवृत्ति में भी कुछ लालची कर्मचारियों द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सागर की बंडा विधानसभा के एक शासकीय कॉलेज में 2019 से 2023 तक पदस्थ रहे 3 प्राचार्यों ने यहां कॉलेज की छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति में 76.25 लाख का घोटाला किया है। शिकायत के बाद विभाग ने इस मामले में जांच के लिए टीम गठित की है और 3 दिन में जांच खत्म कर प्रतिवेदन पेश करने का अल्टीमेटम दिया है। हेराफेरी यही नहीं रुकी। जिन पात्र छात्राओं को रुपए मिलने थे उनमें से 964 छात्राएं आज भी ऐसी हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। 2019 में पात्र छात्राएं 365 थी। राशि केवल एक छात्रा विनीता पिता माखन लोधी VSC संकाय को मिली थी। 364 छात्राओं को 18.20 लाख की राशि नहीं मिली। इसी तरह 2020 में 327 छात्राओं को 16.35 लाख व 2021 में 273 छात्राओं को 13.65 लाख की छात्रवृत्ति नहीं मिली। इन 3 साल में छात्राओं की छात्रवृत्ति के नाम पर कुल 76.25 लाख की हेराफेरी हुई। छात्रवृत्ति नहीं मिलने की शिकायत जब CM हेल्पलाइन पर की गई तो इन्हें निपटाने के लिए आनन फानन में जनभागीदारी के खाता क्रमांक से 2023 तक बैंक खातों में भुगतान किया है। यह पूरा नहीं किया। हेराफेरी की राशि कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर रहे नीलेश खरे, इनके पिता राजाराम खरे, दादा प्रेम नारायण खरे सहित अन्य 27 लोगों के बैंक खातों में डालकर जिम्मेदार प्राचार्यों ने हड़प ली। एक एक खाते में एक ही समय पर कई बार 5-5 हजार रुपये का भुगतान किया है। नियमानुसार एक छात्रा को 1 साल में केवल 5,000 ही दिए जाने थे। उच्च शिक्षा अतिरिक्त संचालक डॉक्टर रेखा बरेठिया का कहना है कि उक्त मामले में कलेक्ट्रेट कार्यालय से उनके पास एक पत्र आया है। पत्र मिलते ही उन्होंने इस मामले में जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया है और इस टीम को 3 दिनों के भीतर जांच का प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। ये जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ तो कई छात्रों की शिकायतें आ रही थी कि हमें छात्रवृत्ति नहीं मिली। बार बार ये विषय आ रहा था। तो इसमें जब हमने जानकारी ली तो ये हमारे संज्ञान में आया कि बड़ी मात्रा में छात्रों की छात्रवृत्ति के साथ हेराफेरी हुई है। तो उससे संबंधित जो भी जानकारी थी उस शासन को मैंने आवेदन के माध्यम से सूचित किया है और उसमें कार्रवाई लंबित है। कितने छात्रों के साथ ये प्रकार की देखिए, निश्चित तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सैकड़ों की संख्या में छात्राएं हैं जिनकी छात्रवृत्ति के साथ हेराफेरी हुई है। कई दूसरे खातों में छात्रवृत्ति ट्रांसफर करवा के उनको उससे वंचित किया गया है। ऐसा भी जानकारी में आया है कि कई अपात्र छात्र थे और जो महाविद्यालय के छात्र ही नहीं थे उनके नाम से भी राशि निकाली गई है। इस संबंध में शासन को सूचना दी गई है और शासन के स्तर से उसमें कार्रवाई की जा रही है। ये राशि जनभागीदारी के खाते से भी इसमें प्रतिपूर्ति के लिए राशि का आहरण किया गया है। तो मुझे लगता है कि वो राशि लगभग 15-20 लाख रुपए के आसपास है और जो उन्होंने अपात्र छात्रों के नाम से और अन्य नामों से दूसरे खातों में राशि निकाली है, तो ये मामला जो है 70-75 लाख के ऊपर होना चाहिए राशि की हेराफेरी का। आज आप मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी लगी। निश्चित ही इसने भी घोटाला किया होगा। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। इसका मैंने पहले भी मुझे जानकारी लगी थी। मैंने माननीय मंत्री जी को इस संबंध में पहले भी अवगत करा चुका हूं कि कॉलेज में ये अगर घोटाला हुआ तो निश्चित ही मैं पहले ही संज्ञान में लिया और मैंने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री से पत्र के माध्यम से और मुलाकात करके इसकी जानकारी दी। घोटाले में जो भी दोषी होगा निश्चित ही उस पर कार्रवाई होगी।